नाजरीन, 13 मई के दिन भारत सरकार ने कश्मीर में एक और खून कर दिया। ये खून हिज़्बुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नाइकू का है। नाजरीन, आपको याद होगा जब 2016 में इसी तरह भारत सरकार ने हिज़्बुल मुजाहिदीन के नहायत मकबूल लीडर बुरहान वानी को शहीद किया था। बुरहान वानी जहाद कश्मीर के उस चैप्टर का अलंबरदार है जिसमें बंदूक के साथ साथ इन नौजवानों ने सोशल मीडिया का हथियार इस्तेमाल करते हुए कश्मीर की रेजिस्टेंस और फ्रीडम फाइटिंग में एक नई जान डाल दी थी। बुरहान वानी की इस मकबूलियत आम की वजह से भारत सरकार शदीद तौर पर खौफज़दा थी, क्योंकि बुरहान वानी की मकबूलियत की वजह से नौजवान बड़ी तादाद में हिज़्ब में दाखिल होना शुरू हो गए थे और इस तरह से जहाद कश्मीर में एक नई लहर उभरने लगी। तब भी इंडियन आर्मी, पुलिस और काउंटर टेररिज्म फोर्स तीनों ने मिलकर बुरहान वानी और उसके साथियों का पता लगाया, उनके गांव का कॉर्डन ऑफ किया और उन्हें अपनी गोलियों का निशाना बनाया। और इस दफ़ा भी रियाज नाइकू के साथ उन्होंने यही सलूक किया। रियाज नाइकू कश्मीर में पैदा होने वाला आप और मेरी तरह का एक आम नौजवान था। वो भी आम लोगों की तरह एक रेगुलर ज़िंदगी गुजारना चाहता था, इसीलिए वो एक मैथ्स टीचर बन गया। मगर इंडियन फोर्सेस और पुलिस के मुतवातिर नारवा सलूक और आम कश्मीरियों के ख़िलाफ़ उनकी बढ़ती हुई सफ़ाकाना कार्रवाइयों की वजह से बिल आखिर रियाज नाइकू जैसा पढ़ा लिखा और समझदार नौजवान भी हिज़्ब को ज्वाइन करने पे मजबूर हो गया। इंडियन फोर्सेस ने इससे पहले भी नाइकू को 3 मरतबा घेरे में लिया, मगर वो हर बार बच निकला। भारत नाइकू के लीडरशिप क्वालिटीज़, उसके कामयाब ऑपरेशंस करने की सलाहियत और उसका सोशल मीडिया पर अबूर और मकबूलियत की वजह से उससे नहायत खौफज़दा थी। यही वजह थी कि भारत ने नाइकू के सर की कीमत 12 लाख रुपए लगा रखी थी और उसे अपनी 10 मोस्ट वांटेड की लिस्ट में भी डाल रखा था। जब इसी साल अगस्त में भारत सरकार ने आर्टिकल 370 की मनसूखी का नापाक इरादा किया, तो रियाज नाइकू ने सोशल मीडिया पर यह बयान दिया कि भारत की तरफ से 370 की मनसूखी हमारे लिए कोई मानी नहीं रखती और हम आज़ादी तक जहाद कश्मीर को जारी रखेंगे। नाजरीन, हमें ये सवाल करना चाहिए कि क्या नाइकू की शहादत से इंडिया को कोई कामयाबी मिली है? पहली बात ये कि भारत कश्मीर के इश्यू को काउंटर टेररिज्म के असूलों के तहत हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया, क्योंकि काउंटर टेररिज्म का बुनियादी असूल है हार्ट्स एंड माइंड्स को जीतना। लेकिन भारत मुस्तकिल ऐसे काम करता है जिससे कश्मीरियों के दिल भारत के खिलाफ भड़क रहे हैं, जैसे कि पैलेट गन्स का इस्तेमाल, सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशंस, लीडरशिप को कैद कर देना, अखबारात की दफातर सील कर देना और नौजवानों को बेदरीग उनका कत्लेआम करना। दूसरा ये कि नाइकू की शहादत से कश्मीर के नौजवान खौफज़दा नहीं होंगे, बल्कि उनमें आज़ादी और शहादत का मज़ीद जज्बा पैदा होगा और हिज़्ब की नफरत तेज़ी से बढ़ेगी। हिज़्ब के पास जानेसारों की कमी नहीं है और इसका सबूत यही काफ़ी है कि नाइकू की शहादत के चंद ही घंटों में हिज़्ब ने अपने नए कमांडर गाजी हैदर के नाम का ऐलान कर दिया।